हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पर अपन ने श्वसन तंत्र चल रहा था। श्वसन तंत्र के 3 भाग बताए थे मैंने मानव श्वसन तंत्र के। पहला था निचला श्वसन तंत्र, दूसरा था ऊपरी श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। इसमें अपन ने ऊपर वाला पढ़ लिया था। ऊपरी श्वसन तंत्र के 4 भाग थे। नासिका, कुछ याद है? नासिका, मुख, फिर इसके बाद तीसरा कौन सा था? ग्रसनी, ना, नासि, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरियंत्र। 4 हो गए। फिर अपना आज पढ़ेंगे अपन ऊपरी श्वसन तंत्र। कौन सा है? आज अपना टॉपिक है ऊपरी श्वसन तंत्र। तो मैंने पहले ही बता दिया, शायद कल बता दिया। तो ऊपरी श्वसन तंत्र थे, ऐसे निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी तो हो ही गया था। निचला श्वसन तंत्र है, उसके कितने भाग थे? 3 या 4, जो भी 4 काउंट कर लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला क्या है? श्वास नली। दूसरा क्या है? श्वसनी व श्वसनिका। श्वसनी व श्वसनिका। तीसरा हो है कूपिका और चौथा है फेफड़े। दोनों एक ही बात है, फेफड़े और कूपिका। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको ये चित्र दिख रहा है ना, दिख रहा है चित्र? देखो अच्छी तरह से पढ़ो क्या बनाया हुआ है। दिख रहा है क्लियर? हाँ, दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। देखो देखो अच्छी तरह से, एक एक चीज पढ़ाओ। ऊपर ही ऊपर क्या है? स्वर यंत्र। फिर क्या है? श्वास नली। फिर क्या है? श्वसनी। ठीक नहीं है? देख लो, ये रहा चित्र। ये है श्वास नली का चित्र, आता भी बहुत सी बार। तो इसमें देखते हैं ये क्या है? स्वर यंत्र, जिसको अपने पढ़ लिया था। फिर दूसरा कौन सा है? निचला श्वसन तंत्र के अंदर क्या आता है? श्वास नली। फिर आता है श्वास नली भी 2 भागों में बढ़ जाती है, श्वसनी में, जिसको प्राथमिक श्वसनी भी कहते हैं। फिर क्या होती है? प्राथमिक श्वसनी भी क्या होती है? द्वितीयक श्वसनी में बदल जाती है, तृतीयक श्वसनी में। फिर क्या होती है? श्वसनिकाएं भी छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती है, बढ़ जाती है, इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं। और ये फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है। और श्वसनी, इन्हीं श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर वायु कोश या कूपिकाएं पाई जाती है। देख लिया? चलो आगे देखते हैं। चित्र को बनाना है, आप चित्र वगैरह कुछ भी नहीं बनाते न ये सेंड करते हैं, तो काम चलेगा। नोट्स भी सेंड नहीं करते, ना चित्र बनाते हैं। मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ाई करने का? हाँ, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? रुचि खत्म हो गई? बस सोने की इच्छा करती है खा पी के। चलो देखते हैं। तो अपना ऊपरी श्वसन तंत्र हो गया था। दूसरा आज था निचला श्वसन तंत्र। और मैंने पिछले टर्न पे बता दिया निचला श्वसन तंत्र के कितने भाग थे भी। निचला श्वसन तंत्र, इसके अपने भाग बता दिए थे 3 या 4 जो भी है। ठीक है। पहला है, इसमें कौन सा है? श्वास नली। कौन सा है भी? श्वास नली। श्वास नली, ये श्वास नली है, ये वाला। यहां से लेकर के ये पोर्शन क्या कहलाता है? श्वास नली। इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। श्वास नली है ट्रेकिया। अब देखो इसकी लंबाई होती है, कितनी होती है? 5 इंच होती है। कितनी होती है? 5 इंच। और ध्यान रखना, ये क्या होती है? कूट स्तरित। ठीक है ना? कूट स्तरित पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। ये आपको याद करना है, रटना है, जानना, लिख लेना आता है। ठीक है। कूट स्थित पक्षमाभी उपकला उत्तक की बनी होती है। फिर आता है, इसमें क्या होते हैं? आपको छल्ले दिख रहे हैं, उपास्थि के बने, कैपिटल सी आकार के ऐसे होते हैं। ये कैपिटल सी 1 2 3 इस। तो ये क्या करते हैं? उपास्थि के छल्ले होते हैं ना कैपिटल सी आकार के, ये इसको पिचकने से रोकते हैं। और श्वास नली क्या करती है भी? श्वास नली क्या करती है? स्वर यंत्र और श्वसनी को जोड़ने का कार्य करती है। आई बात समझ में? और ये क्या करती है? श्वास नली के द्वारा ही क्या होती है? जो वायु होती है गर्दन से फेफड़ों में आती है। अब आती है जो प्रत्येक जो जो श्वास नली होती है अपनी ओर के फेफड़ों में, ये दाया बाया। ठीक है। दाएं बाएं भाग में जाने पर क्या होता है? बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। लिख ले? लिख लेते हैं, देखते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें क्या आता है? यह लगभग 5 इंच, 5 इंच, 5 इंच लंबी नली है।
कितनी भी 5 इंच लंबी लंबी है। और जो इम्पोर्टेंट, जो कूट स्तरित, कूट स्तरित, कूट स्तरित पक्षमा भी स्तंभाकार, आता है क्वेश्चन, स्तंभाकार उपकला उत्तक, उपकला ये उत्तक का प्रकार है। उपकला से, उपकला द्वारा ढकी रहती है। कौन सी उपकला है, एक बार बोलेंगे। कूट स्तरित पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला उत्तक द्वारा ढकी रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आता है इसमें कैपिटल सी आकार के उपास्थि के छल्ले, उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। अब इसका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं। यह श्वास नली को, ये क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्या करते हैं भी, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। पिचकने नहीं देते, पिचक गई तो मर जाएंगे, श्वास बंद हो जाएगा। अब बात क्या है, श्वास नली क्या करती है, स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है। श्वास नली स्वर यंत्र को, बता दिया ना मैं, स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, श्वसनी से। देख लो आप चित्र में, तो स्वर यंत्र को किससे जोड़ रही है, श्वास नली, श्वसनी, ये श्वसनी आ गई। तो स्वर यंत्र को क्या करती है, श्वसनी से जोड़ने का कार्य करती है। ये हो गए हमारे क्या है, श्वास नली नहीं हुई अभी, ठीक है भी, अभी पुरानी बात। तो इसमें अपन ने क्या कराया, कुछ इस तरह से पढ़ा था। फिर आता है, मैंने कहा था कि श्वास नली क्या करती है, गर्दन से क्या करती है भी, वक्ष स्थल तक या वक्ष गुहा तक जाती है। ठीक है, तो लिखते हैं श्वास नली, लिख दे श्वास, अरे श्वास नली, आज भी श्वास नली, श्वास नली गर्दन से कहाँ जाती है, वक्ष स्थल तक। गर्दन से वक्ष स्थल, वक्ष स्थल तक, या फिर क्या करते हैं, यह श्वास को पढ़ लेते हैं, यह श्वास को, यह श्वास को, यह श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। पहुंचाती नहीं पहुंचाती, पहुंचाती है। ये क्या करती है, श्वास को गर्दन से वक्ष तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब वक्ष गुहा में जाने के बाद क्या होती है, दाएं और बाएं वक्ष, आप इस लगातार लिखते रहेंगे भी, ये लगाए, वक्ष गुहा में जाने के बाद श्वास नली, वक्ष गुहा में जाने के बाद श्वास नली क्या होती है भी, दाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं भागों में बंटकर, भागों में बंटकर क्या बनाती है, अपनी ओर, अपनी ओर के फेफड़े, अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश, अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। अपनी ओर के फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करी जा रही है। देखो दाएं और बाएं फेफड़ा आ गया, यहाँ पर ही फेफड़ा था, फेफड़े में प्रवेश करती है। इन शाखाओं को, इन शाखाओं को क्या कहते हैं, प्राथमिक, इन शाखाओं को प्राथमिक, सबसे पहले जाती है, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी, ये प्राथमिक श्वसनी
कहते हैं, क्या कहते हैं भी, प्राथमिक श्वसनी। कोई दिक्कत है? दाएं और सुगम जाने के बाद दाएं बाएं भाग में बढ़ जाके प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। अब आता है इंपोर्टेंट, श्वास नली। श्वास नली में, श्वास नली में उपस्थित उपकला, वही फूड से, श्वास नली में उपस्थित उपकला। क्वेश्चन आता है कौन स्रावित करता है? श्लेष्मा। उपस्थित उपकला श्लेष्मा, श्लेष्मा का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? श्लेष्मा। यह श्वास दे देता हूं ऊपर, यह ऊपर देता हूं, ये क्या करता है भी, यह श्वास नली, यह श्वास नली के साथ, यह श्वास नली के साथ आने वाली, चिपका लेता है ना गंदगी को, आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजता है। कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेजता है। ये हो गई हमारी, ये क्या करता है? श्लेष्मा गंदगी को चिपका लेता है और क्या करता है? वायु को शुद्ध करके कहाँ भेजता है? फेफड़ों में। तो ये श्वास नली होगी। नोट्स बनाए और पढ़े, देखो वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखे, 3 बार देखें। कोई समस्या हो तो मेरे को फोन कर ले, सर ये समस्या है मेरे को, व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में भेजे। समस्या बताते नहीं है कोई कि सर हमें समस्या है, इस बड़ी काम चलेगा, पढ़ना है। फिर दूसरा भाग है अपना श्वसनी व श्वसनिका। श्वसनी और दूसरा भाग कौन सा है? श्वसनिका। तो मैंने बताया है कि जब क्या होती है, श्वास नली दाएं बाएं भाग में बढ़ के क्या बनाती है? प्राथमिक श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी। अब प्राथमिक श्वसनी भी क्या होता है, ये टूट कर क्या बनाती है? आगे बढ़ के द्वितीयक श्वसनी पे, द्वितीयक श्वसनी में तृतीयक श्वसनी, और तृतीयक श्वसनी के अंतिम भागों में क्या पाई जाती है? श्वसनिकाएं। श्वसनी व श्वसनिकाएं देखते हैं। श्वास नली, श्वास नली दाएं, दाएं व बाएं, दाएं व बाएं, दाएं व बाएं श्वसनी, श्वसनी में बट जाती है। बट गई ना भी? बटी नहीं बटी? देख लो, यह दाएं और बाएं श्वसनी में बढ़ जाती है। फिर आता है जिसे प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। फिर क्या आती है? प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी भी फेफड़ों, प्राथमिक श्वसनी भी फेफड़ों में जाकर, फेफड़ों में जाकर द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। पहला तो था प्राथमिक श्वसनी, श्वास नली, फिर ये भी क्या होती है? प्राथमिक श्वसनी में बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे इसे? द्वितीयक श्वसनी। क्या कहते हैं? द्वितीयक श्वसनी। यह भी क्या होती है? यह भी आगे तृतीयक, इसे देखा ना, वृक्ष, वृक्ष का तना, फिर शाखाएं बढ़ गई, फिर शाखाओं में से भी शाखाएं, फिर शाखाओं से भी छोटे छोटे निकल गए, ऐसे ये भी आगे तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। इसमें बढ़ गई भी? तृतीयक श्वसनी में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। और प्रत्येक
श्वसनी, प्रत्येक श्वसनी, प्रत्येक श्वसनी बढ़ जाती है, और प्रत्येक श्वसनी छोटी छोटी, और प्रत्येक श्वसनी में क्या होती है, छोटी छोटी श्वसनिकाओं, श्वसनिकाओं, प्रत्येक जो श्वसनी होती है वो भी क्या होती है, छोटी छोटी, प्रत्येक प्रत्येक श्वसनी का कोई बात नहीं, प्रत्येक श्वसनी प्रत्येक श्वसनी कह सकते हैं, प्रत्येक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। लिखते चले, प्रत्येक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। अरे बटी नहीं बटी है, जो प्रत्येक श्वसनी भी क्या होती है, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। ये श्वसनिकाएं, ये श्वसनिकाएं कहाँ तक, फेफड़े, ये श्वसनिकाएं फेफड़े में फैले रहती है, फेफड़े में फैले रहती है, पूरी फेफड़े इसी से बने होते हैं। इन्हीं श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर क्या पाए जाते हैं, कूपिकाएं, वायु कोश पाए जाते हैं। इन क्या लिखता हूँ, इन श्वसनिकाओं, इंपोर्टेंट है, इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर, शब्द इंपोर्टेंट कर लेना, कूपिकाएं, कूपिकाएं जिनको हम वायु कोश या अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोली, एल्वियोली पाए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट कार्य, इसका कार्य क्या है, यह गैसों का आदान, यहाँ गैसों का आदान प्रदान, क्वेश्चन होता है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, वायु कोश या कूपिकाओं में। यह लिख देता हूँ, या वायु कोश या कूपिकाओं में, वायु कोश में, या फिर यहाँ गैसों का आदान प्रदान, यहाँ गैसों का ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान होता है कूपिकाओं या वायु कोश में। मैंने कहा था श्वसनी श्वास नली भी क्या होती है, दाएं और बाएं श्वसनी में प्राथमिक श्वसनी बढ़ जाती है, फिर प्राथमिक श्वसनी में द्वितीयक में, फिर द्वितीयक में तृतीयक में बढ़ जाती है। तो अपनी श्वसनिकाएं फेफड़े में जाकर के क्या होती है, अनेक शाखाओं बढ़ जाती है, इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं। अब श्वसनिकाएं क्या करती है, फेफड़े में फैल जाती है, और इनके अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, वायु कोश या कूपिकाएं, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चित्र देख लिया, ये देख लिया, अब देख लो, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, अगर जब तक नहीं बताएंगे जब तक पता नहीं लगेगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।